आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। लायंस क्लब का शपथ विधि समारोह संपन्न। अपने सेवा कार्यों से अपनी पहचान बनाए बियानी। निमाड़ी भाषा में होना चाहिए हमारे आयोजन जोशीला। सनावद नगर में सेवा कार्य के लिए काम करने वाली संस्था का शपथ विधि समारोह छात्रावास में संपन्न हुआ, जहां जनप्रतिनिधि और साहित्यकार सहित लायंस के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। वर्तमान कार्यकारिणी के किए गए कार्यों के साथ नई कार्यकारिणी को सामाजिक कार्य में अग्रणी रहकर लायंस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात अतिथियों द्वारा कही गई। लायंस क्लब सनावद सिटी का वर्ष 2025-26 का शपथ विधि समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पद्मश्री जगदीश जोशीला, विधायक सचिन बिरला, लायंस पीडीजी जवाहर बियानी, पीडीजी निर्मल जैन, ईश्वरलाल मुंदला, जोन चेयरपर्सन सीमा जैन, एरिया चेयरपर्सन राजीव मालवी थे। शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। राष्ट्रीय गीत दीपा चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। पीटीजी बियानी ने नए सदस्यों को आगामी सत्र के लिए स्थापित करते हुए भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम और वाक्य से संबोधित कर उन्हें सेवा कार्य में आगे आने की बात कही। अपने उद्बोधन में बियानी ने हमारी पहचान हमारे कार्यों से होना चाहिए कहा। लायंस द्वारा पूरे देश भर में सेवा कार्य किया जा रहा है। इसमें कैंसर, टीबी सहित अन्य घातक बीमारियों के लिए भी लायंस क्लब द्वारा अलग से कार्य योजना बनाई गई। 240 देश में लायंस क्लब का संचालन होता है। ऐसा अवसर पहली बार आएगा जब भारत देश का पदाधिकारी लायंस क्लब का इंटरनेशनल अध्यक्ष बन रहा है। पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के लिए गर्व की बात है। पद्मश्री जोशीला ने अपने उद्बोधन में कहा कि पद्मश्री मिलने के बाद एक ही सपना है कि निमाड़ी को राजभाषा का दर्जा मिले। हमें निमाड़ी में रहकर निमाड़ी को लेकर कार्य करना है। हमारे होने वाले आयोजनों में निमाड़ी का उपयोग कर हमारे आयोजन की शोभा बढ़ा सकते हैं। अगले वर्ष होने वाली जनगणना में हम निमाड़वासी हमारी मातृभाषा के कलम में निमाड़ी भाषा को अंकित करवाएं, जिससे प्रदेश में हमारे निमाड़ और निमाड़ी की पहचान बने। विधायक सचिन बिरला ने कहा कि लायंस क्लब सेवा कार्य में हमेशा अग्रणी रहा। जहां भी लायंस क्लब को जैसी आवश्यकता होती है वो सहयोग के लिए तैयार खड़े हैं। अन्य अतिथियों ने भी अपना उद्बोधन देकर अपनी बात कही। इस दौरान बियानी ने नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष कमल पटेल, उपाध्यक्ष हेमलता रांका, दीपा चौधरी, रमेश राठौड़, सचिव जयश्री बिरले, सह सचिव मनीषा महाजन, कोषाध्यक्ष शैलेन चौकड़े, सह कोषाध्यक्ष अंगुरुबाला जैन, टेमर विशाल जैन, टेल ट्विस्टर जितेंद्र मौर्य सहित अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। आयोजन के दौरान बड़वाह, सनावद, खंडवा, इंदौर सहित अन्य स्थानों से लायंस के पदाधिकारी एवं नागरिक मौजूद थे। स्वागत भाषण सुरेश राका और अतिथि परिचय महेश बिरले ने दिया। संचालन डॉक्टर कमलेश चौधरी ने किया। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। कहने के पीछे उद्देश्य है कि हमारा निमाड़ के जनमानस को बोड़ो निमाड़ हम जो भोले लोग हैं, निमाड़ी लोग, उनको उनके अधिकारों की स्मरण दिलाने के लिए हम जगह जगह अपनी बात कह के लोगों में एक चेतना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अपने अधिकारों के प्रति समझें। इस स्वतंत्र देश में एक भाषा यदि बेमौत मरती है, एक लोक भाषा यदि बेमौत मरती है, तो उसके लिए पूरा निमाड़ उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा। इसलिए हर व्यक्ति को जागृत करने के उद्देश्य से हम जहाँ भी जा रहे हैं, माँ निमाड़ी को भाषा बनाने के लिए इन 3 रास्तों की बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में आपने निमाड़ी और हर निमाड़ी मनुष्य को, हर निमाड़ी के रहवासी को अपनी बात निमाड़ी में कहना चाहिए। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं अधिकांश स्थानों पर निमाड़ी में ही बात करता हूँ। कम से कम हमारी भाषा में बात करने से एक अपनत्व तो लगता है, और कितना मीठापन है, कितना सौंदर्य हमारी निमाड़ी में, यह लोगों को सार्वजनिक तौर पर एहसास हो। उनके एहसास को जगाने के लिए हम निमाड़ी में बोलते हैं और निमाड़ी में लिखते हैं, निमाड़ी में काम भी करते हैं। और कितने बहुत नज़दीक है। यदि यह मेरे निमाड़ का संपूर्ण जनपद जाग गया और जनगणना में हमारी संख्या आज जो हम अनुमान कर रहे हैं 1,40,00,000, यदि 90% लोग निमाड़ी हमारी मातृभाषा उसमें लिखा देंगे, तो दस्तावेज ही उपलब्ध खुद सरकार के पास हो जाएगा। रहा प्रश्न ऊपर दबाव डालने का, तो दबाव डालने के लिए हम परिषद की सदस्यता का अभियान सघन पैमाने पर चला रहे हैं, क्योंकि हमें पद्मश्री मिलने के बाद निमाड़ का बच्चा अपने आप को पद्मश्री महसूस कर रहा है। ये कम से कम निमाड़ के उत्साह की उपलब्धि है, और हम बहुत नज़दीक हैं राजभाषा पद पर हमारी माँ निमाड़ी को अभिषिक्त करते हैं।